नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का थ्योरी चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और एमसीक्यू भी 5-6 चैप्टर का समाप्त हो चुका है। आज हमारा जो चैप्टर है विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ए है आपका 2590 मेगावाट, बी है आपका 2500 मेगावाट, सी है आपका 2600 मेगावाट, डी है आपका 2690 मेगावाट। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है विद्युत क्षमता बढ़ गई है। आपका जो सही आंसर बनेगा 2735 मेगावाट, ठीक है। 2735 मेगावाट है झारखंड में विद्युत क्षमता का उत्पादन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ए है आपका ताप विद्युत, बी है आपका जल विद्युत, सी है आपका ए एवं बी दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए तथा बी दोनों। ए क्या है? ताप विद्युत एवं जल विद्युत दोनों है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड राज्य में प्रति इकाई विद्युत की खपत कितनी होती है? ए है आपका 100 किलोवाट, बी है आपका 200 किलोवाट, सी है आपका 250 किलोवाट, डी है आपका 300 किलोवाट। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 200 किलोवाट, ठीक है। झारखंड राज्य में प्रति इकाई विद्युत की खपत जो है कितना है? 200 किलोवाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड राज्य में कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 5, डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 4, ठीक है। 4 विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए है आपका तापीय विद्युत, बी है आपका पनबिजली, सी है आपका नाभिकीय विद्युत, डी है आपका वायु ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तापीय विद्युत, ठीक है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयला पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? ए है आपका चंद्रपुरा, बी है आपका बोकारो, सी है आपका धनबाद, डी है आपका गिरिडीह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो में स्थापित की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बोकारो ताप विद्युत गृह के उत्पादन कब शुरू हुआ? बोला जा रहा है कि बोकारो ताप विद्युत गृह का उत्पादन है कब से शुरू हुआ है? ए है आपका जनवरी 1950, बी है आपका फरवरी 1953, सी है आपका मार्च 1953, डी है आपका अप्रैल 1950। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फरवरी 1953, ठीक है। बोकारो ताप विद्युत गृह से उत्पादन कब शुरू हुई थी? फरवरी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बोकारो ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई है? ठीक है। बोकारो, ये जो क्वेश्चन है मिस प्रिंट लग रहा है यहाँ पे। आपका जो क्वेश्चन होगा, बोकारो ताप विद्युत गृह का जो है उससे कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, कितना मेगावाट? ऑप्शन ए है आपका 800 मेगावाट, बी है आपका 730 मेगावाट, सी है आपका 830 मेगावाट, डी है आपका 930 मेगावाट।
तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 830 मेगावाट। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्थापना नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोकारो ताप विद्युत गृह से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 830 मेगावाट। बोकारो से कितना? 830 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, उत्पादन क्षमता यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे होगा चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का जो है कब स्थापित किया गया था। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह को कब स्थापित किया गया था? ए है आपका जुलाई 1965, बी है आपका 1965 अगस्त 1965, सी है आपका सितंबर 1963, डी है आपका अक्टूबर 1965। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अक्टूबर 1965। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का जो स्थापित हुआ था 1965 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? ए है आपका 780 मेगावाट, बी है आपका 800 मेगावाट, सी है आपका 880 मेगावाट, डी है आपका 600 मेगावाट। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 780 मेगावाट। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? 780 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? बोला जा रहा है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायक से बना है? ए है आपका यूएसए, बी है आपका यूएसएसआर, सी है आपका यूएई और डी है आपका यूके। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यूएसएसआर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? पतरातू विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ए है आपका दिसंबर 1972, बी है आपका जनवरी 1973, सी है आपका फरवरी 1973, डी है आपका फरवरी 1972। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1973। ठीक है, फरवरी 1973 आपका सही आंसर हो जाएगा। पतरातू विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1973 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में अवस्थित है? पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में अवस्थित है? ए है आपका हजारीबाग, बी है आपका धनबाद, सी है आपका बोकारो, डी है आपका रामगढ़। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थापित है? ए है आपका बोकारो, बी है आपका धनबाद, सी है आपका देवघर, डी है आपका गिरिडीह। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोकारो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में है? बोकारो जिले में। चंद्रपुरा बोकारो जिला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए है आपका भेड़ा, बी है आपका नलकारी, सी है आपका कारो, डी है आपका दामोदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नलकारी। ठीक है, नलकारी। नलकारी पतरातू परियोजना किस नदी पर है? नलकारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16, हटिया। हटिया कहाँ पे? रांची में। हटिया स्थित HEC को विद्युत आपूर्ति किस विद्युत शक्ति गृह से की जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि HEC को विद्युत जो आपूर्ति की जाती है वो किस विद्युत शक्ति गृह से की जाती है? ए है आपका चंद्रपुरा, बी है आपका बोकारो, सी है आपका पतरातू, डी है आपका तेनुघाट। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतरातू। ठीक है,
एचईसी को पतरातू से विद्युत शक्ति गृह से उसको विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस विद्युत शक्ति गृह की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ए है आपका बोकारो, बी है आपका चंद्रपुरा, सी है आपका तेनुघाट, डी है आपका पतरातू। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतरातू। ठीक है। पतरातू को चौथी पंचवर्षीय परियोजना के दौरान स्थापित की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, तेनुघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई है? ए है आपका 1990, बी है आपका 1980, सी है आपका 1970, डी है आपका 1991। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। ठीक है। 18 का ए होगा 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेनुघाट ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? ए है आपका दुलपारा सिबू में, बी है आपका लालपनिया तेनुघाट रांची में, सी है आपका गालोडी धनबाद में, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लालपनिया तेनुघाट रांची। ठीक है। तेनुघाट ताप विद्युत लालपनिया में स्थापित है। ठीक है, स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर घाटी निगम के अधीन प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दामोदर घाटी निगम की अधीन प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित की गई? ए है आपका हजारीबाग, बी है आपका धनबाद, सी है आपका तिलैया, डी है आपका बोकारो। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तिलैया। ठीक है। प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया में स्थापित की गई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ए है आपका 1950 ईस्वी, बी है आपका 1951 ईस्वी, सी है आपका 1952 ईस्वी, डी है आपका 1953 ईस्वी। ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या? 1953 ईस्वी। तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम विद्युत केंद्र कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का प्रथम विद्युत केंद्र कौन है? ए है आपका तिलैया, बी है आपका रामगढ़, सी है आपका पंचेत, डी है आपका कोनार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तिलैया। ठीक है। झारखंड का प्रथम विद्युत केंद्र जो है तिलैया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? ए है आपका शंख, बी है आपका बराकर, सी है आपका स्वर्णरेखा, डी है आपका खरकई। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। ठीक है। तिलैया जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, तिलैया जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? ए है आपका 40,000 किलोवाट, बी है आपका 50,000 किलोवाट, सी है आपका 60,000 किलोवाट, डी है आपका 70,000 किलोवाट। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 60,000 किलोवाट। तिलैया जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 60,000 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 25, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? ए है आपका 1953, बी है आपका 1956, सी है आपका 1955, डी है आपका 1957।
तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 1957। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए है आपका धनबाद, बी है आपका बोकारो, सी है आपका रामगढ़, डी है आपका हजारीबाग। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? धनबाद। धनबाद, ठीक है। मैथन जल विद्युत परियोजना जो है धनबाद जिले में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? ए है आपका तिलैया, बी है आपका मैथन, सी है आपका पंचेत, डी है आपका कोनार। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मैथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए है आपका धनबाद, बी है आपका हजारीबाग, सी है आपका कोडरमा, डी है आपका बोकारो। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तिलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? ए है आपका रामगढ़, बी है आपका हजारीबाग, सी है आपका कोडरमा, डी है आपका गिरिडीह। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? ए है आपका 20,000 किलोवाट, बी है आपका 25,000 किलोवाट, सी है आपका 30,000 किलोवाट, डी है आपका 35,000 किलोवाट। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? 20,000 किलोवाट। क्या है? 20,000 किलोवाट। ठीक है, बाल पहाड़ी का जो है उत्पादन क्षमता कितना है? 20,000 किलोवाट। बा से बाल और बा से 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पंचेत जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? ए है आपका सोन, बी है आपका दामोदर, सी है आपका कोनार, डी है आपका कोनार। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ठीक है, पंचेत जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1955, बी है आपका 1960, सी है आपका 1959, डी है आपका 1962। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1959। ठीक है, पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा जल विद्युत केंद्र धनबाद व पुरुलिया की सीमा पर स्थित है? ए है आपका कोनार, बी है आपका बाल पहाड़ी, सी है आपका कोनार, डी है आपका पंचेत। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचेत जो है धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पंचेत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? ए आपका 40,000 किलोवाट, बी है आपका 30,000 किलोवाट, सी है आपका 20,000 किलोवाट, डी है आपका 50,000 किलोवाट। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोवाट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। अय्यर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? ए है आपका बराकर, बी है आपका दामोदर, सी है आपका गुमानी, डी है आपका ब्राह्मणी। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दामोदर। ठीक है, अय्यर जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? ए है आपका 40,000 किलोवाट, बी है आपका 35,000 किलोवाट, सी है आपका 45,000 किलोवाट, डी है आपका 30,000 किलोवाट। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या है? 45,000 किलोवाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? ए है आपका 1950, बी है आपका 1945, सी है आपका 1930, डी है आपका 1955। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? 1955। ठीक है, कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। 38 क्वेश्चन नंबर है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? ए है आपका बोकारो, बी है आपका बराकर, सी है आपका घुमानी, डी है आपका शंख। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोकारो। ठीक है, कोनार जल विद्युत केंद्र है बोकारो नदी पर स्थित है। ठीक है, 39 है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? ए है आपका बोकारो, बी है आपका हजारीबाग, सी है आपका रामगढ़, डी है आपका धनबाद। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हजारीबाग जिले में कोनार स्थित है। ठीक है, कोनार। चलिए आगे देखते हैं। 40 का क्वेश्चन है जो, कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? यह आपका 15,000 किलोवाट, बी है आपका 20,000 किलोवाट, सी है आपका 30,000 किलोवाट, डी है आपका 40,000 किलोवाट। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000 किलोवाट। ठीक है, कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 40,000 किलोवाट। ठीक है। 41, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई? ए है आपका 1980 ईस्वी में, बी है आपका 1983 ईस्वी में, सी है आपका 1989 ईस्वी में, और डी है आपका 2000 ईस्वी में। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1989 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना रांची जिले के किस प्रखंड में स्थित है? ए है आपका ओरमांझी, बी है आपका जोन्हा, सी है आपका हटिया, डी है आपका नगड़ी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरमांझी। ठीक है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना रांची के ओरमांझी जिले में स्थित है। ठीक है, जिले के प्रखंड में स्थित है। चलिए 43 का क्वेश्चन जो है, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए है आपका बिहार, बी है आपका झारखंड, सी है आपका उड़ीसा, डी है आपका छत्तीसगढ़। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? झारखंड में। ठीक है, कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड जिले में स्थित है, झारखंड राज्य में जिले बोल। क्वेश्चन नंबर 44, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडू जलप्रपात किस जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडू जलप्रपात है से कितना जल विद्युत उत्पादन की जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 140 मेगावाट, बी है आपका 200 मेगावाट, सी है आपका 120 मेगावाट, डी है आपका 160 मेगावाट। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है हुंडू जलप्रपात से। ठीक है, यह है आपका आंसर। आप चाहे तो मिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थी आपका जो है विद्युत परियोजना का MCQ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।